हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पदों के भेदों का अंतिम प्रकार यानी कि विस्मयादिबोधक के बारे में जानेंगे। विस्मयादिबोधक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, आइए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द विस्मय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आश्चर्य आदि, उसी प्रकार से अन्य भी जो भाव हैं उनके योग से बना है। प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, वस्तुपरक अर्थ नहीं, कोई वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है। उनसे केवल विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उनसे विभिन्न मनोभावों को व्यक्त किया जाता है, उनका कोई वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है। जैसे कि विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि। मनोभावों के कारण इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि के साथ होता है। अलग अलग मनोभावों के कारण इनका उच्चारण जो हम करते हैं उनको विशेष ध्वनि के साथ करते हैं। यही अव्यय कहलाते हैं और इनका इनका भी रूपांतर नहीं होता। ये जो मनोभाव हैं और इनके लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, इनका रूपांतर नहीं होता, यानी इनके रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं रहता। ये जो अव्यय होते हैं, इन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं होता है, क्योंकि वाक्य का मुख्य काम जो विधान बंद करता है, उनके योग से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। अनेक मनोभावों में से एक भाव विस्मय, का भी है। उसी को मुख्य मानकर इन अव्ययों को विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा तथा उत्साह आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इनके कई प्रकार हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके जो है प्रकार है विस्मय का हर्ष सूचक विस्मयादिबोधक में आप आहा, आह, वाह, शाबाश, बहुत खूब आदि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। शोक सूचक, इसके पश्चात है दूसरा शोक सूचक में वाह, हाय, ओह, उफ, अफसोस, राम राम आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इनके में क्या है कि आप हर शब्द लिखने के बाद आप उसके आगे एक विस्मयादिबोधक का चिन्ह भी लगाएंगे। जैसे एक लगा करके आपको हम दिखा दे रही हूँ। अरे आप आज यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे ये निशान जो है यहाँ पे लगाएंगे। ये जो निशान होता है, इस निशान को हम यहाँ पे लगाएंगे। हर शब्द के बाद हम एक निशान, ये वाला निशान जरूर लगाएंगे। इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह मतलब जो भी शब्द उनका जो भी भाव प्रकट करने के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात हम इस निशान को अवश्य लगाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा है शोक सूचक, जिसमें हम ये जो शब्द प्रकार है, इसमें आहा, आह, आह, हाय आदि, इन ओह आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा प्रकार है भय सूचक जो वाक्य है, भय सूचक जो अव्यय है विस्मयादिबोधक, इसमें बाप रे, अरे, ये,
आदि ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। फिर आश्चर्य सूचक है, ये अगला जो है प्रकार आश्चर्य सूचक, जिसमें हम प्रयोग करेंगे शब्द का, जैसे कि क्या, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्या शब्द का प्रयोग करेंगे आश्चर्य दर्शाते हुए, और उसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या, ये नहीं लगा करके हम इसको ऐसे करेंगे, ये क्या शब्द हमने लिखा और उसके बाद ये निशान लगाया, ये निशान अवश्य लगाना है। हर शब्द के साथ विस्मयादि बोधक के साथ ये वाला चिन्ह अवश्य लगाना है। क्या और उसके बाद हैं आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगला है जो है तिरस्कार सूचक। अगला है आश्चर्य प्रशंसा सूचक। प्रशंसा सूचक शब्द में सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश, ये शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात है स्वीकार सूचक। स्वीकार सूचक में हाँ जी, जी हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा आदि शब्द का प्रयोग करते हुए अपने भावों को हम व्यक्त कर सकते हैं। अनुमोदन सूचक, इसके पश्चात है स्वीकार सूचक। स्वीकार सूचक के अंतर्गत आपको जी हाँ ये शब्द प्रयोग करेंगे। फिर अनुमोदन सूचक है अगला प्रकार। अनुमोदन सूचक में ठीक, वाह, अच्छा, शाबाश आदि शब्द का प्रयोग हम करेंगे। फिर आदर सूचक, अगला है आदर सूचक। आदर सूचक में हम ओ, अजी, हे राम आदि, हे ईश्वर आदि शब्द का प्रयोग करेंगे। अनादर सूचक जो है अगला प्रकार, ये अनादर सूचक में हम करेंगे अरे, क्यों रे, वे, ये सब शब्द। फिर प्रेम सूचक है। प्रेम सूचक में हम अय, अरे आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात हम अभिवादन सूचक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अभिवादन, जैसा कि आप नाम से आपको स्पष्ट है, इसमें नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, बधाई आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कृतज्ञता सूचक जो शब्द है, कृतज्ञता सूचक जो इसमें आदि बोधक है, उसमें धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है चेतावनी सूचक। चेतावनी में होशियार, खबरदार, सावधान, बचो आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और वाक्यांश तक विस्मयादि बोधक में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा में हम विस्मय प्रकट करने के लिए अक्सर राम, राम शब्द का प्रयोग करते हैं या बाप रे शब्द का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के साथ फिर विशेषण का भी कभी कभी हम प्रयोग करते हैं, जैसे सुंदर या बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इन सभी शब्दों का हम विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि कौन, क्या, आप, इन सभी शब्दों का विस्मयादि बोधक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम क्रिया में भी हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह, विस्मयादि बोधक के शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे चुप, जा, ये सारे शब्द जो है विस्मय प्रकट करने का कार्य करते हैं। वाक्यांश के रूप में भी हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या और कहाँ। ये शब्द जो है, इन शब्दों से हम अपने विस्मय या मन के भावों को प्रकट करते हैं। ये सारे शब्द जो है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ, जैसे कि आप देखिए, अरे आप यहाँ, ये आश्चर्य सूचक है। अरे आप यहाँ,
ये आश्चर्य सूचक वाक्य है। इसमें अरे के बाद हम निशान लगाएंगे और उसके बाद जैसे ये आश्चर्य सूचक है, यहाँ पे ये वाला वाक्य देखिए, अरे ये निशान, फिर आप यहाँ, इस तरह का हम लिखेंगे। अगला वाक्य आपको बता देती हूँ। जैसे अगला वाक्य है, हे राम बहुत बुरा हुआ। हे राम, ये शोक सूचक में आएगा, हे राम बहुत बुरा हुआ। इसके बाद आपको वाक्य बताती हूँ, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, ये भय सूचक के अंतर्गत आएगा। जैसे ये लिखेंगे, बाप रे बाप, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। देखिए, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। इसके यहाँ पे आपको जो हमने उदाहरण बताया, हे राम बहुत बुरा हुआ। हे राम बहुत बुरा हुआ। हे राम बहुत बुरा हुआ। उसके बाद बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। उसके बाद जो है आपका ये है आश्चर्य सूचक। आश्चर्य सूचक में हम करेंगे क्या से हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं, या बाप रे यहाँ पे कर सकते हैं कि अरे क्या तुम ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्या, ऐसा क्यों, ये शब्द इस प्रकार वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा बहुत अच्छा, मैं अवश्य आऊँगी, स्वीकार सूचक के हैं। स्वीकार सूचक जो ये वाला वाक्य है, इसमें लिखेंगे कि अरे अवश्य मैं अवश्य आऊँगी। इसके बाद यहाँ पे प्रशंसा सूचक में करेंगे कि बहुत अच्छा। यहाँ पे बहुत अच्छा या बहुत अच्छा शब्द का, बहुत अच्छा यहाँ शब्द का प्रयोग हम विस्मयादि बोधक के रूप में करेंगे, आश्चर्य जो प्रशंसा करने के लिए, बहुत अच्छा। उसके बाद स्वीकार सूचक में जैसा कि आपने कहा, आपको अभी मैंने कहा कि अवश्य, मैं अवश्य आऊँगी। अब इन शब्दों का प्रयोग आपको विस्मयादि बोधक में प्रयोग करना होगा। फिर ये अनुबोध, इसके बाद जो है आदर सूचक में हम करेंगे कि वह जो है आप यहाँ पे आप यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य, ये सुंदरता के अर्थ में, हर्ष के अर्थ में, फूल सा कितना सुंदर दृश्य, क्या मनोहर चित्र, क्या वाह क्या बात है। इन सभी शब्दों का जो है हर्ष प्रकट करने के लिए हम सब प्रयोग करते हैं। अब आपको जैसे, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो, ये जो है इसमें हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो, इसमें विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रभु शब्द का जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, परंतु हे प्रभु ये संबोधन का है। संबोधन किसी को बुलाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। विजयी हो, तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे, ये आपका जो है आशीर्वाद सूचक है। आशीर्वाद सूचक के वाक्य के लिए विजयी भव या विजयी हो शब्द का हम प्रयोग
करते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि विस्मयादि बोधक के कितने प्रकार हैं। अब एक अलग से इसमें निपात का भी प्रयोग करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। निपात के प्रयोग के बारे में हम जानेंगे कि निपात क्या है और किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात हमें निपात के बारे में जानना है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कैसे अव्यय शब्द हैं जो किसी पद के बाद जुड़कर उनके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे निपात होते हैं, निपात शब्द होते हैं जो बाद में जुड़कर, किसी पद के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उनके अर्थ में विशेष अंतर ला देते हैं, उनमें बल प्रदान करते हैं। ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं। आइए अब उनके बारे में जानें। सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण आप देख रहे होंगे। यहाँ पे तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ करो। यहाँ पे जो भी शब्द है, आप देखिए यहाँ पे भी शब्द है। ये भी शब्द जो है ये तुम कुछ करो, जैसे हम साधारण रूप से बोलेंगे अगर कि तुम कुछ करो तो ये बात साधारण अर्थ में लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम विशेष रूप से कह रहे हैं तुम भी कुछ करो, यानी कि किसी एक व्यक्ति को हम कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, उसको विशेष रूप से उस पर हम बल दे रहे हैं। तो हम जब बल देने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें विशेष भाव पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसी प्रकार हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग, ही निपात का प्रयोग किया गया है। अब वह घर ही जा रहा है, जैसे आपको अगर हम बोले कि वह घर जा रहा है तो एक साधारण सा अर्थ निकलेगा, लेकिन वह घर ही जा रहा है, इसमें हम विशेष रूप से घर शब्द के बाद ही लगा रहे हैं, जिसमें ये बल मिल रहा है कि वह घर ही जा रहा है, कहीं अन्यत्र नहीं जा रहा है। उसके बाद आप अगला उदाहरण देखिए, वह नृत्य भी करती है। यहाँ भी आप देख रहे हैं भी निपात का प्रयोग किया गया है। इससे क्या होता है, विशेष बल मिल रहा है। अब आप अगर कहिएगा वह नृत्य करती है तो एक साधारण अर्थ निकलेगा, लेकिन आप यदि कहते हैं कि वह नृत्य भी करती है, यहाँ पे इसका अर्थ ये निकल रहा है कि नृत्य के अलावा भी वह और कुछ करती है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे वह क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट ही खेली जाएगी, यहाँ क्रिकेट ही खेली जाएगी। यहाँ पे ही मतलब कि इसके अलावा और कुछ नहीं खेला जाएगा। तो इस पे भी एक अलग अर्थ निकल रहा है। ही लगा देने से एक मतलब दूसरे भी खेल हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे ही लगा देने से ये भाव निकल रहा है कि यहाँ पे क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं खेला जाएगा। जैसे एक इसका ही का प्रयोग और भी हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो है एक व्यक्ति, बात या स्थान विशेष पर बल देने के लिए हम कर सकते हैं। ही का प्रयोग जो है हम एक व्यक्ति पर, बात या स्थान पर विशेष बल देने के लिए कर सकते हैं। जैसे आशा घर ही रहेगी, आशा घर रहेगी, ये वाला वाक्य जो है इसमें साधारण अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब हम कहेंगे आशा घर ही रहेगी तो इसमें एक विशेष अर्थ निकल रहा है, जिसका मतलब हुआ कि आशा घर ही रहेगी। या यहाँ ही शब्द ही निपात लगाने से घर पर ही रहेगी का भाव स्पष्ट होता है। यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो, यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो, यानी यह कार्य इसको करने वाला और कोई नहीं है, तुम ही कर सकते हो। यहाँ विशेष बल दिया गया है। जैसा कि आपको बता रहे थे कि सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के लिए भी इनका प्रयोग के पास लगाते हैं, उनके लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही भी का अन्य उदाहरण भी आप सुन लीजिए। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ अन्य को जोड़ा जाता है
तब हम भी का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ अन्य को भी जोड़ा जाता है तो हम भी का प्रयोग करते हैं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। यहाँ पे देखिए व्यक्ति के साथ, राम व्यक्ति हैं और दूसरे व्यक्ति को जोड़ा गया है और भी का प्रयोग किया गया है। तुम भी मेरे साथ चलना। तुम भी मेरे साथ चलना, यहाँ पे भी व्यक्ति को जोड़ा गया है और उसके साथ भी निपात का प्रयोग किया गया है। इससे वाक्य में जो शब्द है तुम पर विशेष बल पड़ रहा है। अब आप तक शब्द, इसके अलावा जो है तक शब्द भी होता है। तक, इनके जैसे तक लगा करके हम प्रयोग करते हैं। तक लगा करके भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति अथवा कार्य आदि के लिए हम सीमा निश्चित करते हैं। जब किसी व्यक्ति या कार्य के लिए हम सीमा निश्चित कर देते हैं, एक सीमा निर्धारित कर देते हैं, तब हम तक निपात का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 10 तक गिनो। 10 तक गिनो, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 तक गिनो। ये वाक्य है 10 तक गिनो, यानी कि इसके आगे मत गिनना, 10 या इसके से कम नहीं गिनना। तो जब हम एक सीमा निर्धारित कर देते हैं तो तक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बात अपने तक रखना, यानी किसी अन्य को नहीं बताना, बात अपने तक रखना। यहाँ पे तक शब्द का प्रयोग जो किया गया है, इसके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि बात कहीं आगे नहीं कहना। अब हम मात्र का भी प्रयोग निपात के रूप में करते हैं। मात्र शब्द का भी प्रयोग हम निपात के रूप में करते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, इसमें पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका प्रयोग केवल या अकेले के अर्थ को महत्व देने के लिए किया जाता है। मात्र शब्द का केवल या किसी अकेले के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अकेले के महत्व को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें केवल अथवा मात्र में से एक ही का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है केवल या मात्र में से कोई एक का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि केवल तुम ही जा सकते हो। उदाहरण देखिए, केवल तुम ही जा सकते हो। और दूसरा वाक्य है, तुम प्रभु का नाम लेने मात्र से सब काम हो जाएगा। प्रभु का नाम लेने मात्र से सब काम हो जाएगा। यहाँ पे एक सीमा निर्धारित कर दी गई है मात्र शब्द का, मात्र निपात का प्रयोग करके। इसके बाद जो है हम निपात के रूप में भर का भी प्रयोग कर सकते हैं। भर शब्द का, भर पद का हम निपात के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह अव्यय जो है एक जो है ऐसा शब्द है जो सीमितता और विस्तार दोनों को व्यक्त करता है। भर जो निपात है वो सीमितता और विस्तार दोनों को व्यक्त करता है। मतलब इस शब्द को प्रयोग करेंगे अगर, तो हमको किसी भी वाक्य को जब हम कह रहे हैं तो उसमें एक सीमा का भी पता चलता है। कभी कभी उसका प्रयोग करने से विस्तार का भी पता चलता है। जैसे हम ये उदाहरण देखते हैं, आदमी को जीवन भर सीखना चाहिए। आदमी को जीवन भर सीखना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने जो निपात का प्रयोग किया तो उसमें क्या होता है कि भर का प्रयोग करने से एक सीमा निर्धारित हो गई है। मतलब जीवन विस्तार की तरह हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि हम जीवन भर सीखेंगे। इसके पश्चात एक उदाहरण देखिए, विश्व भर में गांधी जी का नाम है।
विश्व भर में गांधी जी का नाम है। यहाँ एक विस्तार का भी भाव है कि विस्तार का अर्थ समझ में आ रहा है कि गांधी जी को विश्व भर में गांधी जी की प्रतिष्ठा है। विश्व भर में गांधी जी की प्रतिष्ठा है। इसके अलावा हम तो निपात का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम तो निपात का भी प्रयोग करते हैं। तो निपात का जब हम प्रयोग करते हैं, तो निपात का प्रयोग करते हैं तो निपात का के अर्थ को आप जानिए कि जैसे इसका प्रयोग प्रायः क्रिया के साथ उनका परिणाम या मात्रा आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका तो का प्रयोग हम करते हैं प्रायः क्रिया के साथ, और उनका क्यों करते हैं? उनका परिणाम और मात्रा, उनका परिणाम और मात्रा जानने के लिए हम करते हैं, बताने के लिए हम करते हैं तो का प्रयोग। जैसे कि वह चली गई, अगर हम साधारण रूप से बोलें तो ये साधारण वाक्य हो जाएगा, इसका अर्थ साधारण निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ये यदि कहते हैं कि वह तो चली गई, इस वाक्य को हम एक देखिए, यहाँ चली गई क्रिया है और इसके साथ तो का प्रयोग किया गया है, तो निपात का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे परिणाम बताया गया है कि वह तो चली गई, मतलब कि ये क्रिया का परिणाम यहाँ पे मतलब उसके जाने का परिणाम जो है दर्शा रहा है। अगला उदाहरण है राम पढ़ता तो है मगर भूल जाता है। राम पढ़ता तो है मगर भूल जाता है। तो यहाँ पढ़ता है मगर भूल जाता है एक साधारण अर्थ देता, लेकिन जब हम विशेष रूप से हम बल पैदा करने के लिए, किसी बात पे विशेष बल देने के लिए निपात का प्रयोग करते हैं, निपात तो का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ बदल जाता है कि वह पढ़ता तो है मगर भूल जाता है। तो का प्रयोग यहाँ पे निपात के रूप में हुआ और ये परिणाम दर्शा रहा है। इस प्रकार जो है आपने आज निपात और क्रिया और अविकारी में जो अंतिम भेद था विस्मयादि बोधक के बारे में जाना। दो आपने आज पद जाने, एक विस्मयादि बोधक और एक निपात के आपने जो विस्मयादि बोधक जाना उसकी एक बार पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। विस्मयादि बोधक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विस्मय यानी आश्चर्य। यहाँ आश्चर्य ही नहीं बल्कि अनेक तरह के मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और विस्मयादि बोधक में आपको मैंने बताया कि विस्मयादि बोधक में एक निशान लगाते हैं, उस निशान को लगाना आवश्यक है। उसमें कई तरह के भाव होते हैं, जैसे कि हर्ष है, शोक है, घृणा है, आदर है, अनुमोदन, प्रशंसा और कृतज्ञता, चेतावनी आदि अनेक भावों को हम इसके माध्यम से व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा कभी कभी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और वाक्यांश को भी हम विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना विस्मयादि बोधक के बारे में। इसके पश्चात आपको हमने बताया निपात के बारे में कि निपात क्या होता है। विशेषण निश्चित शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए, अन्य अर्थ प्रदान करने के लिए, यानी कि निश्चित शब्द है, शब्द समूह है और पूरे वाक्य हैं, जिनको हम अलग अर्थ यदि प्रदान करना चाहें तो इनके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वे शब्द उन शब्दों को हम निपात कहते हैं। हर उदाहरण में आपको हमने दिखाया कि यहाँ पे एक विशेष अर्थ पैदा कर रहा है, जैसे भी, ही और भी, ही, या मात्र, भर और तो, इन शब्दों का हमने प्रयोग किया जिससे कि एक विशेष अर्थ निकल रहा है। यहाँ ये है
कि ये बता रहे हैं कि इनके विशेष अर्थ प्रदान करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे निपात करते हैं। इससे अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अब निपात निम्नलिखित कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि प्रश्न करने के लिए करते हैं, अस्वीकृति प्रकट करने के लिए करते हैं, किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए करते हैं, और विस्मय प्रकट करने के लिए भी कभी कभी निपात शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हमने कई उदाहरण दिए प्रचलित निपात के, जैसे ही एक उदाहरण है, ही का प्रयोग करके आपको उदाहरण बताया हमने, फिर भी का प्रयोग करके उदाहरण हमने बताया, फिर ही का प्रयोग करके, इसके पश्चात मात्र, भर और तो, इन निपातों का प्रयोग करके हमने आपको कुछ मुख्य रूप से निपातों का प्रयोग बताया। अब कुछ आपको उदाहरण दे करके इसकी पुनरावृत्ति करवाती हूँ। जैसे कि कितनी गंदी जगह, इसमें आप विस्मयादि बोधक कौन सा भरेंगे? छी, छी छी, राम राम, ये भी हम दोनों भर सकते हैं। छी कितनी गंदी जगह, या राम राम कितनी गंदी जगह। तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसमें हम विस्मयादि बोधक भरेंगे। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, या शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद जो है तो यह तुम्हारी शरारत है, तो इसमें आप भर सकते ओ, तो ये तुम्हारी शरारत है, ओ करके विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाइए, ये तुम्हारी शरारत है। तुम यहाँ क्यों आए? अरे आप लगा करके, अरे विस्मयादि बोधक लगा करके इसका वाक्य का प्रयोग करेंगे। अरे तुम यहाँ क्यों आए? फिर आनंद आ गया, आनंद आ गया में वाह शब्द का, वाह विस्मयादि बोधक का हम प्रयोग करेंगे और लिख सकते हैं वाह तुम यहाँ, वाह आनंद आ गया। इस प्रकार आज अपने विस्मयादि पदों के पद के जो अंत का अंतिम प्रकार है विस्मयादि बोधक, उसके बारे में जाना। इसके अलावा अपने निपात के बारे में जाना। धन्यवाद।